आज हम लोग सीखेंगे बेसिक HTML के ऊपर, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताया था HTML का एडिटर की कौन कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर HTML को हम लोग एडिट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और उसको एज अ डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर भी रन कर सकते हैं और ब्राउज़र के अंदर भी रन कर सकते हैं। और डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर कैसे वो रिएक्ट करता है, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताया था। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो लेसन नंबर 2 है बेसिक HTML सबको पता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वही इसको हम लोग HTML बोलते हैं, ठीक है। HTML के ऊपर बहुत सारा वर्जन होता है, आप लोग अलग अलग वर्जन के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सबसे अभी लेटेस्ट और है HTML का वर्जन वो 5 है, ठीक है। HTML 5 के ऊपर हम लोग को डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना मैंडेटरी होता है। हम लोग हर एक HTML के ऊपर डॉक टाइप डिक्लेरेशन करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोटपैड को ओपन करेंगे। एज अ नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, जो आपको हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएगा, विंडोज़ और लिनक्स और कोई भी मैक के ऊपर। तो प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं और VS स्टूडियो कोड का भी। लेकिन VS स्टूडियो कोड के ऊपर हम लोग बिगिनर में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे नोटपैड के ऊपर। नोटपैड के ऊपर हम लोग को करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ पे टाइप करेंगे। डॉक टाइप हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, ठीक, स्मॉल में डॉक टाइप नहीं होता है। और HTML स्मॉल में लिखेंगे। और यहाँ से हम लोग HTML का कोडिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। ये जितना भी आपको दिख रहा होगा ये हम लोग का बेसिक HTML का पेज बोल सकते हैं इसको, और ये कोड होता है। इसके आगे हम लोग एडवांस करते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, आपको जो डॉक टाइप पहले डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद HTML टैग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हेड टैग होगा, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग का यूज़ करेंगे, और बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर वो आप कंटेंट को लिख सकते हैं जिसमें आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका बॉडी टैग क्लोज होगा, और उसके नीचे आपका HTML का मेन जो रहता है क्लोजिंग टैग, वो आपका क्लोज रहेगा। सिंपल जो क्लोजिंग टैग बोलते हैं वो जो या स्लैश का ऑप्शन ये है इसको, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल में जाके ये डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, या सेव एस, हम लोग सेव एस करेंगे, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका Ctrl+S है। Ctrl+S करने से आपका इसमें शॉर्टकट की आ जाता है, और ये जो यहाँ पे आपको विंडोज़ दिख रहा है ये आपका विंडोज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे index.html हम लोग का जो इसमें .txt यहाँ पे था, इसको txt नहीं करके हम लोग करेंगे .html फाइल को आप लोग सेव करेंगे ये नाम से, यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे, ठीक है। तो ओपन करने के लिए जाते हैं, कहाँ पे आप लोग सेव किए हैं, मैं डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो है इसको हम लोग, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो index.html लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिखेगा फाइल नेम है जो कि, और यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हम लोग इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं किए थे। इसके अंदर हम लोग कुछ भी कोड नहीं किए। अगर यहाँ पे हम लोग टाइटल के अंदर हेलो लिख के अगर इसको यहाँ पे सेव एस करते हैं, यहाँ पे रिलोड करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हेलो आ गया, ठीक है। टाइटल का बेसिकली ये यूज़ होता है। और बॉडी टैग के अंदर वो कंटेंट को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं जो कि हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में आपको पहले बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पूरा बेहतरीन तरीके से चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उस वीडियो में किया था, इस वीडियो में आपको बताया था। बेसिक जो हेडिंग्स होता है वो H1 से H6 तक होता है। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, H2 होता है उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा। जितना नंबर बढ़ेगा आपका साइज़ छोटे होता जाएगा, जितना नंबर छोटा होगा उतना आपका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है।
और इसमें आपका जो H6 है ये सबसे छोटा होगा। H6 के बाद कोई भी हेडिंग नहीं होता है, ये सबसे लास्ट H6 ही है, ठीक है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, आप सिंपली आप टाइप कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से पेस्ट किया। अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, या इसको फाइल में जाके यहाँ से मैं सेव करता हूँ, देखिए सेव किया और ब्राउज़र में गया, यहाँ पे रीलोड किया, देखिए ये है H1 और ये है H2, ये है H3, ये है H4, ये H5 और ये H6। मैं बोला था H6 सबसे छोटा होता है, H5 उससे थोड़ा बड़ा होता है और H1 सबसे बड़ा होता है। इसमें आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे मैं रीलोड किया, देखिए यहाँ पे ये आ गया। और इसी के ऊपर मैं अगर यहाँ पे H1 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं H1 को क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे रीलोड करता हूँ, देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ऐसे करके आप कोई भी टेक्स्ट का साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम लोग का टैग आता है वो है पैराग्राफ टैग। पी टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। हम लोग को यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पी टैग को ओपन करेंगे और पी टैग को क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैं रैंडमली कुछ लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके सेव, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखिए ये आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ आ रहा है लेकिन यहाँ पे इसका साइज़ H1 ना हो के H4 हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये साइज़ में ये लिखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो जितना मैं चाहता हूँ कि उतना ही साइज़ बड़ा हो। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक का साइज़ चाहता हूँ कि बड़ा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H4 लिख देता हूँ और इसको क्लोज़ करता हूँ और H कहाँ तक, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक को H4 को क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। ये मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो गया। और ये लाइन ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि ये हेडिंग टैग का H1 है। अगर मुझे लाइन ब्रेक नहीं करना है और उसको थोड़ा बोल्ड करना है तो उसके लिए भी कमांड है, बी टैग को यूज़ करके हम लोग बोल्ड करते हैं। वो आगे है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और जो इसके अंदर आप लोग को हाइपरलिंक जो हम लोग सीखते हैं नॉर्मली वर्ड में, एक्सेल में जो हाइपरलिंक होता है, वैसे ही हम लोग यहाँ भी को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग को कोई पिक्चर्स ऑनलाइन में दिखता है या अमेज़न पे, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले। यहाँ पे कोई भी साइट जैसे कि अमेज़न पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद क्या एक्शन होना चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फ़ोटोज़ के ऊपर, तो इसके बाद क्या एक्शन होना चाहिए उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। इतना सारा जो है ये हाइपरलिंक पे ये क्लिक हुआ है, तो उसको हम लोग को उसको यूज़ करने के लिए हम लोग को कैसे करेंगे, तो वही मैं इसको अब बता रहा हूँ इसमें। तो इसके लिए आप लोग को करना पड़ेगा ए टैग का यूज़, ठीक है। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग। तो सबसे पहले हम लोग को ए टैग को यूज़ करेंगे। तो ए टैग को यूज़ करने के लिए जितना भी हम लोग कंटेंट लिखेंगे ये बॉडी टैग के अंदर लिखना है, या से बॉडी टैग के बाहर लिखेंगे तो इनवैलिड होगा एज अ, ठीक है। तो हम लोग इस पर ए टैग का यूज़ करते हैं और ए टैग को क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके लिए हम लोग को चाहिए कुछ फ़ोटोज़ और कुछ चाहिए फाइल्स। तो हम लोग पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। आप जहाँ पे भी चाहते हैं बनाना तो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेमो नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स को इसमें इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि ये कुछ फाइल है,
3 है, ठीक है। तो मैं इस तीनों फाइल को कॉपी करके और इसके अंदर डेमो के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इस सबको मैं रीनेम कर देता हूँ जिससे कि मुझे करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं तीनों को मैं रिप्लेस कर दिया, देख सकते ये है। और मैं इसको जितना भी एक है, 2 PNG और एक JPG। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे भी है ये इंडेक्स, ठीक है, इसको भी मैं इसको कट करके मैं उस पर डाल दे रहा हूँ। इसको भी कट किया और डेमो फाइल के अंदर यहाँ पे मैं डाल दिया। इससे क्या होगा कि मुझे वो जो पाथ डिफाइन करता है यहाँ पे डिफाइन करना है कि वो कैसे काम करेगा, उसका पाथ क्या है। तो उसके लिए हम लोग जितना भी आपका फाइल्स फोल्डर है सब एक जगह रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर से आते हैं अपना इस पर। तो इसका जो कमांड है ए टैग को हम लोग यूज़ किए, ठीक है। ए टैग के अंदर वो टेक्स्ट या लाइन लिखेंगे आप लोग, वर्ड जो आप वहाँ पे शो करना चाहते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ लिंक या दिस इज़ अ फाइल टू ओपन। एंड बहुत जगह होता है कि बाय नाउ, बहुत जगह होता है कि ऐड टू कार्ड या कोई भी तरीके का वर्ड जिससे कि आप लोग क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट होता है। सिंपल वो यही कमांड को यूज़ करके वो रिडायरेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वो लिंक दिया हुआ वेबसाइट का जहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करना है। तो अब वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं, मैं आपको दे के दिखा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि HREF, ठीक है, HREF को ये एट्रीब्यूट है, HREF, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे HREF इजिकल टू, यहाँ पे 2 ब्रैकेट देंगे ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ पे वो पाथ को डाल देंगे या वो फोटोज़ का पाथ आप डालिए या कोई भी URL डालिए, जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक लिख देता हूँ। आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे फेसबुक कोई भी लिंक, ये फेसबुक का लिंक है, देखिए ये लॉगिन पेज को मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे आए, ठीक है। मैं इसको लॉगिन पेज को यहाँ से राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया, इसको मैं कट कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ नोटपैड पे गया और जो यहाँ पे मैं है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है। और मैं ये जो है इसका मैं वहाँ से हटा दिया हूँ, तो ये यहाँ पे देखिए, इसको क्लोज करते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इंडेक्स को ओपन किया, ठीक है। जो मैं URL वहाँ पे दिया हुआ था, ये जो फेसबुक का URL है, जैसे ही मैं इसको फाइल को ओपन किया, देखिए यहाँ पे आ गया दिस इज अ लिंक। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए फेसबुक का ये जो लॉगिन पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये जो लिंक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका ऊपर अगर फेसबुक का ना इंस्टाग्राम का पेज अगर रीडायरेक्ट करना हो, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को पहले आपको वो URL चाहिए जिसके ऊपर आपको रीडायरेक्ट करना है। तो मैं इंस्टाग्राम लिखा और इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक किया। इंस्टाग्राम का जो लॉगिन पेज है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आपको फेसबुक का जगह पे आपको वो लिंक को रिप्लेस कर देना है। तो कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का वो लिंक है। तो इसको कट करेंगे और यहाँ पे आपको वो लिंक को पेस्ट कर देंगे और इसको आपको सेव कर देना है। फाइल में जाके यहाँ पे सेव करेंगे और ये जो आपका लिंक है, देखिए इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये फेसबुक का हो रहा है, ठीक है। और मैं जैसे इसको रीलोड किया, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो वो इंस्टाग्राम का पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दिया। अगर इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि दूसरा लिंक अगर आए तो यहाँ पे सिंपली आप इसको रिप्लेस कर देंगे। टेक्स्ट को ओपन करेंगे तो इमेज को ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हम कमांड है IMG, ठीक है। URL के लिए हम लोग ए टैग का यूज़ किए, HRCF का यूज़ किए जो कि URL कोई भी है उसके लिए, और इमेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IMG। और उस इमेज का पाथ को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SRC, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, एक और चीज़,
इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है IMG का। जैसे कि यहाँ पे है ए टैग का क्लोजिंग टैग है, देखिए यहाँ पे ए टैग का ये क्लोजिंग टैग है, लेकिन यहाँ पर IMG का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इसके नीचे हम लोग को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे IMG और इसको बंद किए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अच्छा जो ये IMG है टैग, ये टैग के अंदर जितना भी लगेगा वो ऐसा एट्रीब्यूट लगेगा। तो इसको SRC इजिकल टू, और इसमें जो डबल, जैसे हम लोग इससे पहले वाला में यहाँ पे लिंक किए थे, यहाँ पे उसी तरीक़ा से सेम यहाँ पे आप लोग लिंक कर सकते हैं। सेम हम लोग उस चीज़ का पाथ को डाल सकते हैं। तो हम लोग का कहाँ पे है, जैसे कि ये देखिए, तो इसको हम लोग को देखना है कि ये आपका कहाँ पर है। तो सिंपली आएंगे, देखिए डेमो के अंदर, ठीक है। डेमो के अंदर देखिए, जैसे यहाँ पे मैं स्लैश का ऑप्शन किया, आपका ये इतना आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, ये जो आपका पाथ है इसको आपको कॉपी करना है यहाँ से, कहाँ पे आपका सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, फिर यूज़र के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डेमो फोल्डर के अंदर, फिर आपका ये फाइल रखा हो। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा, इसे राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और नोटपैड पे आइए, आप यहाँ पे वो पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। इस टैग के अंदर हम लोग किए थे IMG का, देखिए इमेज टैग का यूज़ करने के लिए। और सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इमेज SRC है, ये सोर्स डिफाइन करता है क्या आपका इमेज कहाँ पर है या आप कौन सा इमेज का यूज़ कर, ठीक है। और ये आपका अल्ट टैग यूज़ करेगा यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अल्ट टैग यूज़ करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को। जैसे कि आपका अगर इनकेस अगर वीडियोस आपका शो नहीं कर रहा है या आपका कोई भी फ़ोटोज़ लगाए हैं वो शो नहीं कर रहा हो, लेकिन आप ये टैग का यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पे लिखा होगा क्या ये एक फ़ोटो है, तो वहाँ पे ये फ़ोटो ही दिखाएगा, भले ही वो फ़ोटो शो ना कर रहा हो, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो का एक टेक्स्ट दिखाएगा, दिस इज़ अ फ़ोटो, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका क्या विड्थ एंड हाइट लिए हैं, ठीक है। मैं इसको पहले कॉपी करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है। मैं भले अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग टेक्स्ट को टाइप करके कीजिएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा और आप लोग अच्छे तरीक़े से सीख पाएंगे कि कौन सा टैग का क्या हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो ये है, मैं इसको यहाँ से पहले हटा दे रहा हूँ और इस सबको पहले खाली कर दे रहा हूँ, ठीक है। विड्थ को भी हटा दिया और हाइट को भी हटा दिया, ठीक है। सिंपली मेरे पास क्या बचा, IMG अल्ट विड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो पहले क्या IMG डिफाइन करेंगे किसके लिए, और इमेज के लिए। तो इमेज का अंदर और क्या डिफाइन करना है, अल्ट एट्रीब्यूट लगेगा। और हमें बता देता हूँ, आपका SRC एट्रीब्यूट है, ये अल्ट एट्रीब्यूट है, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये सोर्स है, तो सोर्स के अंदर वो आपका फाइल रहेगा, वो नेम रहेगा, ये आपका इमेज रहेगा, जैसे इमेज JPG है, PNG है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर डेमो नाम से ये जो है और ये है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ले लूँगा। तो ये है, ये वाला फर्स्ट नंबर का है, तो इसको मैं किया, कॉपी किया और यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं जैसे इसको रीलोड करता हूँ, देखिए ये इतना बड़ा दिख रहा है। इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हाइट एंड विड्थ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं विड्थ डाल देता हूँ 200 और यहाँ पे 300, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेव किया और इसको रीलोड किया, देखिए इसका साइज़ चेंज हो गया, पिक्चर का साइज़ चेंज हो गया। अगर हाइट और विड्थ नहीं डालते हैं तो वो पूरा आपका वेब पेज में दिखाएगा। जैसे कि इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन न्यू विंडोज़ करूँगा, तो जितना बड़ा इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है
जितना बड़ा ये पिक्चर्स रहेगा उतना बड़ा आपको ये शो करेगा। मैं आपको पिक्चर का साइज भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए 9020x1281 है, ठीक है। 1920x1281 इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो है। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज चेक करके दिखा दो कितना इसका साइज़ है। जो वहाँ पे दिखा रहा था वही इसका साइज़ है। देखिए जेपीजी है। यहाँ पे डिटेल्स देखिए, विड्थ आपका इतना है और हाइट आपका इतना है, विड्थ और ये हाइट, ठीक है। ये 24 बिट पे ये पिक्चर्स है। आपको सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिख गया। और मैं इसका यहाँ पे आता हूँ और मुझे इसमें पिक्चर्स अगर शो नहीं होता है तो इसके जगह और क्या शो हो। बहुत जगह अगर पिक्चर बहुत ज़्यादा 4K में हो या 8K में हो तो लोड होने में टाइम लगता है, तो वो बफरिंग टाइम के अंदर उसको टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अल्ट टैग में अंदर दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया दिस इज ए फ़ोटो और इसको मैं सेव कर दिया, इसको रीलोड किया। देखिए अभी यहाँ पे कोई वो जो हम लोग सेव किए हैं ऑल्ट के अंदर वो यहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है कि वो कैसे यूज़ हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो है SRC इसको हम लोग कर देते हैं HRCF, सॉरी HREF, ठीक है, HREF। और हम लोग इसको सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। बहुत ब्राउज़र में क्या होता है कि ऐसा आपको दिखेगा, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा क्योंकि बहुत सारा कैशिंग के या रीजन की वजह से कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि फ़ोटो शो नहीं कर रहा है। तो उसके जगह पे यहाँ पे दिस इज़ अ फ़ोटो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ के लिए आपको अल्ट का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपको जो सामने वाला जो दिख रहा है एज अ क्लाइंट साइड में, फ्रंट साइड में, तो आपको उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एक फ़ोटो है, या फ़ोटो कहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, भले लोड नहीं हो रहा। अगर वो यूआरएल को दूसरा ब्राउज़र में ओपन करता है तो उसको फ़ोटोज़ दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इस पे इमेज के अंदर HREF नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ पे HRC लगता है। मैं आपको दिखाने के लिए ये लगाया हूँ। मैं इसको फिर से सेव किया और इसको रीलोड करता हूँ। देखिए वो फिर से आ गया। अगर आप चाहते हैं कि विड्थ एंड हाइट चेंज हो तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जितना भी बताया आपको ये क्लियर हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और बात कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं बहुत काम में फंसा हुआ था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कंटिन्यूस वीडियो मिलता रहे और नए नए टॉपिक के ऊपर। और बहुत व्यूअर्स कम हैं, इंगेजमेंट अच्छा खासा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, तभी ये आगे यूज़फुल कंटेंट बनाने में और भी अच्छा लगेगा। भले ही आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि क्या पढ़ा रहा है, क्या है वीडियो, लेकिन नहीं, ये बेसिक है। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आगे जाके कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये 2-3 वीडियोस आपका जो क्लासेस रहेगा वो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन 2-3 क्लासेस के बाद आपको बहुत एडवांस आपको बताया जाएगा क्योंकि मैं बहुत स्पीड से आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जितना भी बेसिक्स है आपको वो पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद एडवांस हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।